हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सर्कल। चैप्टर नंबर 9 जो है वो सर्कल है, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इस क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. यहाँ पे सबसे पहले तो हम टू सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सेम रेडियस के टू सर्कल्स आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। सेम रेडियस के दो सर्कल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ आप अगर 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड भी उसकी रेडियस क्या होगी, 2 सेंटीमीटर की। यहाँ पे सर्कल सेंटर से आपको 2 सेंटीमीटर लेके दो सर्कल ड्रॉ करने। आप 3 सेंटीमीटर लेंगे तो नेक्स्ट सर्कल भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर की रेडियस से। आगे है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब इक्वल कॉर्ड्स जो है वो हमें गिवन है। अगर ये ए बी है तो इसको हम मान लेते हैं सी डी। सबटेन इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सेंटर से ये इक्वल एंगल्स बना रहे, उसको हमें प्रूव करना है। यहाँ पे सेंटर को हम मान लेते हैं ओ एंड ओ डैश। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है जो टू कॉर्ड से वो इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ये सेंटर से जो एंगल है वो इक्वल है, तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव करेंगे। यहां पे हम लेंगे दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। अब इसकी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी है, यहाँ पे ट्राइंगल सी ओ डैश डी है। सेंटर से जो रेडियस होती है, मतलब ओ ए इक्वल है ओ डैश सी के और ओ बी इक्वल है ओ डैश डी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ये क्या हो गया, इक्वल रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। या फिर बस इतना लिख सकते हैं, इक्वल रेडियस। अब नेक्स्ट है हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वल कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे तीन चीजों को हमने इक्वल बता दिया, मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ये हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डैश डी बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। तो हमने यहाँ पे क्या माना था, एंगल 1 और एंगल 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें प्रूव करना है कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है वो सबटेंड कर रहा है इक्वल एंगल से। तो वहां पे कॉर्ड्स को हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल है। तो यहाँ पे दो सर्कल बनाते हैं हम, सेम रेडियस के आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पर सेंटर से ये कॉर्ड बना दी हमने, कॉर्ड हो गई ए बी। सेम ड्रॉ बनाना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे।
और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएंगे इक्वल एंगल्स, ये हमें गिवन है। अब इसको हम ओ दे देते हैं, इसको ओ डैश। यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में हमें बोला था कि इक्वल कॉर्ड से एंगल्स को हमें इक्वल बताना है। अब एंगल्स इक्वल है, कॉर्ड्स को हमें इक्वल बताना है। मतलब यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन एंगल AOB इक्वल एंगल CO'D। AOB और CO'D जिसको हमने क्या माना है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रूव। हमें बताना है अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स क्या होगी, इक्वल। मतलब हमें प्रूव करना है AB जो है वो इक्वल है CD के। अब यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे प्रूफ करने के लिए। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। अब इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे जिससे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए यहाँ पर रेडियस जो है वो दोनों की इक्वल है, तो ये हो जाएगा OA इज इक्वल टू O'C। ये हो गया रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। नेक्स्ट, दोनों एंगल्स इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है हमारे पास, गिवन। देन OB और O'D ये दोनों रेडियस भी इक्वल है, तो OB इज इक्वल टू O'D। ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब तीन चीजें हमने इक्वल बता दी, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO'D। दोनों ट्रायंगल कैसे इक्वल हुए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो यहाँ क्या आएगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। देन यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो AB इक्वल हो जाएगा CD के बाय CPCD। AB इज इक्वल टू CD बाय CPCD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।